हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही है? आज कौन सी क्लास नंबर है बताइए इस चैप्टर का? क्लास नंबर थर्ड है। लिखिए सबसे पहले क्लास नंबर थर्ड। क्लास नंबर थर्ड। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया इस चैप्टर में बता सकते हो? बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे दोबारा रिवाइज करवाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट थे उसमें पहला क्या था? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या थे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल थे ना? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मान गए? यस सर। उसके बाद कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के क्या रूल्स थे? डेबिट द कम्स इन एंड क्रेडिट द गोज आउट। उसके बाद बताइए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल थे, बता सकते हो? सर, डेबिट all the expenses and losses and credit all the incomes and profits। ये रूल थे। यस सर, ये बातें अभी तक पढ़ाई है। आइए, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे हैं इस बेसिस पे, और वो क्वेश्चंस आपसे हम डिस्कस करते हैं आज। बुक तो आपके पास होगा कि नहीं है? है सर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में है। सबसे पहले आपका पेज नंबर 6.4 पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाना जरूरी है। देखिए, पेज नंबर 6.4 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। पेज नंबर 6.4 गिरीश आहूजा की बुक में सवाल पहला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। आपको जवाब देना है। अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, आपने समझा या नहीं समझा अभी पता चल जाएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो पता चला कि आपने समझ लिया है, नहीं तो सब गलत है। देखिए, पहला, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सबसे पहले देखा है कैश। बताओ कैश क्या होगा? क्या? कैश को आप मानते हो रियल अकाउंट। वजह बता सकते हो क्यों मानते हो? वजह बताओ, कैश को रियल क्यों मानते हो? बोलो। रियल तो बोल दिया आपने, कैश को रियल आपने क्यों माना? कुछ तो वजह बताओगे? क्यों नहीं बोल रहे? आवाज़ नहीं आ रही है? आ तो रही है, आप तो जुड़े हो। नहीं आता बोल दो, नहीं आता। एक्सक्यूज मी। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। कैश रियल अकाउंट है। आप बता सकते हो क्यों रियल अकाउंट है? जल्दी बोलो, सारे बच्चे सुन रहे हैं। कैश क्यों रियल अकाउंट? नहीं, गलत बात। कैश एसेट है। एसेट्स में भी क्या है? नॉन लिविंग है। और याद है मैंने कहा था कि नॉन लिविंग एसेट्स जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं? रियल अकाउंट। नॉन लिविंग एसेट्स जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं?
रियल अकाउंट। बात हो चुकी है आपसे? गलत बात है ये, आप रिवाइज करो जाके पूरा लेक्चर फिर से रिवाइज करो, बहुत ही गलत बात है। सेकंड आ जाओ, बताओ बैंक कौन सी अकाउंट है? बैंक बताओ, बैंक को कौन सा अकाउंट को? आप बोल रहे हो पर्सनल अकाउंट। भाई आप आंसर देख के भी बोल सकते हो, इसलिए आपको लॉजिक देना पड़ेगा। बताओ बताओ पर्सनल अकाउंट क्यों है? बैंक एक पर्सनल अकाउंट क्यों है? गलत बात, गलत चीज़, एब्सोल्युटली गलत। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशंस को मैंने क्या कहा था? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आपको वापस जाकर के मेरे लेक्चर सुनने चाहिए। क्या ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? नहीं सुनते आप लोग, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है और ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बैंक्स के बाद बताइए तीसरा दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। बताओ कौन सा अकाउंट है? जल्दी बोलो जी, फटाफट। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी एक्सपेंडिचर है और ये नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंडिचर और ये नॉमिनल अकाउंट है, याद है? सैलरी एक्सपेंडिचर और नॉमिनल अकाउंट है। और मैंने कहा था कि उसके पीछे अगर आउटस्टैंडिंग लगा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। कौन से पर्सनल अकाउंट में? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट की तैयारी कीजिए। अब आप बताइए सेल्स क्या है? सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये रेवेन्यू है। हाँ, ये रेवेन्यू इनकम है। सेल्स जब करते हैं तो पैसा आता है, और सेल्स बार बार करते हैं, ये रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड है। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। सेल्स आप एक बार नहीं, यहाँ किसकी सेल्स की बात हो रही है? गुड्स सेल की बात हो रही है। जब भी कभी सेल्स लिखा होता है तो गुड्स सेल की बात होती है। पांचवा एक्रूड इंटरेस्ट। बताइए अब लॉजिक के साथ, एक्रूड इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? आपको मैंने कहा था कि इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। उसमें अगर एक्रूड लगा दो, एक्रूड लगा दो तो कौन सा अकाउंट हो जाता है? ऑफ कोर्स ये पर्सनल हो जाता है। अगर आप इसको रट के काम चलाओगे ना तो आप जान लो अभी से ही आपका लास्ट लास्ट तक, जब तक कॉमर्स पढ़ते रहोगे, जब तक अकाउंट्स के टच में रहोगे, हर जगह आप स्ट्रगल करोगे। इसलिए आपके पास ये आपके ज़िंदगी का, कॉमर्स के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। ये आप समझ लो लॉजिक क्या है इसका। नहीं तो पूरे 3 साल 4 साल कॉलेज में भी स्ट्रगल करोगे, जो भी पढ़ाई करोगे, सीए करोगे, सीएस करोगे, वहाँ भी स्ट्रगल करते रहोगे। इसलिए भी समझ लो। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ सॉरी, सिक्स्थ है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्यों बोलते हो रियल इसको आप? लीज होल्ड प्रॉपर्टी टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल कहाँ होता है? टेंजिबल होता है। और टेंजिबल है या रियल अकाउंट है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब होता है, सीधी बात समझो, बिल्डिंग होता है या ज़मीन होता है। ये आपने लीज होल्ड करवा रखा है, मतलब आपने 3 4 साल 5 साल की पेमेंट एक साथ कर दी है, तब तक आपका उस पर राइट है। तो ये हो गया एक तरह से रियल अकाउंट।
लीज होल्ड प्रॉपर्टी। आ जाओ भाई 7th में, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का मतलब नहीं पता होगा तो मैं क्या कहूँ। ड्राइंग्स मतलब हुआ जो बिजनेसमैन जो पैसा निकालता है, और बिजनेसमैन का मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट हुआ। हम अपने काम से निकालते हैं इसलिए पर्सनल नहीं हुआ, हम निकालते हैं इसलिए पर्सनल हुआ। अपने काम से निकालें, किसी भी निकालने से क्या फ़र्क पड़ता है। हम जाकर फेंक दें कहीं पैसा को, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने बिजनेस से निकाला ना, तो ये ड्राइंग है। और ड्राइंग है तो मैंने निकाला। ड्राइंग अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को। ये कहना है कि हमने अपने पर्सनल काम के लिए निकाला इसलिए ड्राइंग है। हमने पर्सनल काम नहीं करना है, हमने कुछ भी करना है, पैसा तो निकाला ना बिजनेस से। बिजनेस से पैसा निकाला ना, चाहे उसको मैं कुछ भी कर लूँ। हमने निकाला, हमने मतलब ऑनर ने निकाला। ऑनर निकालता तो ड्राइंग कहलाता है, और वो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सनल अकाउंट है ये, रिप्रेजेंटेटिव। तुम जो कह रहे हो उससे कन्फ्यूजन क्या पैदा हो रहा है कि अगर कहीं सवाल में लिखा रहे कि बिजनेसमैन विदड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज़, उसको ड्राइंग बोलते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन बिजनेसमैन विदड्रॉ मनी लिखा हो सिंपल, तो भी क्या ड्राइंग ही तो है, और क्या हो सकता है वो, तभी ड्राइंग ही है। आ जाओ जी, डिस्काउंट रिसीप्ट। डिस्काउंट रिसीप्ट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीप्ट से कस्टमर को गेन हो रहा है, डिस्काउंट रिसीप्ट से बिजनेस को गेन हो रहा है। आप हमेशा बिजनेस के पॉइंट से सोचते हैं, आप कस्टमर के पॉइंट से क्यों सोचोगे। डिस्काउंट रिसीव का मतलब है कि बिजनेस ने यहाँ डिस्काउंट पाया है, ये इनकम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट। कस्टमर को नुकसान है कि फ़ायदा है, ये आप अगर सोचने लग गए तो फिर तो अकाउंटेंसी नहीं आप कर पाएंगे। अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या सोचना चाहिए, किसका फ़ायदा नुकसान बताओ, बोलो। आपको फ़ायदा नुकसान देखना चाहिए किसका, बोलो ना। बिजनेस का, बिजनेस का। अपना भी कह सकते हो बिजनेस का, लेकिन हो गया। 9th बताओ, बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब ये सारे शब्द का मतलब आप नहीं समझते हैं तो सेकंड चैप्टर में आपको जाना चाहिए। बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या मतलब क्या होता है भाई, किसी को आपने उधार बेचा और वो पैसा आपको अब नहीं दे रहा है। आपने उधार बेचा, अब वो पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या कहलाएगा ये, बैड डेट। बैड डेट से क्या हो गया आपका, बैड डेट से क्या हुआ। हाँ, कितनी अच्छी बात है। बैड डेट से बिजनेस को फ़ायदा होता है। कुछ पी रखी हो क्या, बताओ सही में। नहीं पिया है ना, नहीं, पानी वानी पीने की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा बैड डेट हो गया, तुम्हारा फ़ायदा हो गया, सही बताओ। नुकसान हुआ, कैसी बात करते हो, फिर फ़ायदा क्यों बोल दिए। नींद में भी उठा के मैं ऐसे डुलवाऊँ ना आपको, तो क्या फ़ायदा बोलोगे आप। बैड डेट से लॉस होता है। लॉस मतलब कौन सा हुआ ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। जब तक इस कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रांगली समझ नहीं जाओगे, मैं आगे बढ़ने वाला ही नहीं हूँ। क्या फ़ायदा आगे बढ़ के, जब तक ये बात नहीं समझ गए आप। 10th पे आइए, परचेजेस। क्या मानते हो परचेजेस को, किसका परचेज हो रहा है यहाँ पे, परचेज हो रहा है गुड्स का। ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि ये बार बार होता है। गुड्स की बात हो रही है, ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये एक्सपेंस है, लिख दिया मैंने। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जिसने पैसे देने से पहले मना कर दिया था नहीं दे पाएगा, अब वो क्या कर रहा है, वो पैसा आपको दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर कौन सा अकाउंट होता है, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल में क्या है, ये इनकम है। ये बात भी पहचानना बहुत जरूरी है कि इनकम है कि फ़ायदा है, सॉरी इनकम है कि लॉस है। क्योंकि इनकम होगा तब क्या करेंगे आप बताओ, इनकम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे।
ठीक है सर। उसके बाद बताइए क्या है। प्लांट एंड मशीनरी, ट्वेल्थ, क्या मानते हो इसको? ये रियल अकाउंट है, टेंजिबल है, एसेट्स है। सारे शब्द का इस्तेमाल करना सीखो, तब आपको नॉलेज होगा। टेंजिबल है। आइए जी बच्चे, ट्वेल्थ के बाद 13, कैपिटल। कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट। कैपिटल तो पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। 14 पे आ जाइए, इंटरेस्ट पेड। क्या है ये एक्सपेंडिचर है, ये नॉमिनल अकाउंट है। फिफ्टीन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बताओ क्या है? जल्दी बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक के बारे में पता है, बैंक क्या है? बैंक क्या है? पर्सनल। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हो? पर्सनल अकाउंट। भाई बैंक में पैसा जमा करना तो बैंक बैलेंस है, बैंक से एक्सेस निकालना वो ओवरड्राफ्ट है। अल्टीमेटली काम तो बैंक से ही हो रहा है, तो ये भी कौन सा अकाउंट है? ये भी पर्सनल अकाउंट। 16, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या है? आपने रेंट प्रीपे कर दिया, प्रीपेड रेंट। समझ गया मतलब क्या हुआ? आपने एडवांस में किसी को रेंट पे कर दिया। रेंट कौन सा अकाउंट था? नॉमिनल। उसके पहले क्या लग गया? प्रीपेड। तो क्या हो गया ये? पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड रेंट। कैरीज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब ये होता है, मान लो कि आप क्या करते हो, किसका दुकान चलाते हो। सपोज करो आप ग्रॉसरी शॉप चलाते हो। तो ग्रॉसरीज जो होते हैं, परचून जो होते हैं, चावल दाल सब्जी, वो क्या खरीद के मार्केट से लाओगे ना दुकान तक। तो दुकान तक लाने में उसको ढुलाई देना पड़ेगा, रिक्शा भाड़ा दोगे, टेम्पू भाड़ा दोगे, या ट्रक भाड़ा दोगे, जिससे भी लाओगे। तो वो क्या हो गया? कैरेज हो गया। कैरेज, कैरेज मतलब कार्टेज की जो कॉस्ट लगती है आपकी। इनवर्ड्स क्यों? क्योंकि आपने रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स जो भी है आप अपने दुकान तक परचेज करके लाते हो, इसलिए उसको इनवर्ड्स बोलते हैं। अगर सामान को आप दुकान से बेचते हो और कस्टमर के घर तक पहुंचाते हो, उसमें किराया भाड़ा लगता है, तो वो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है वो? हाँ। लेकिन जब आप सामान परचेज करके लाते हो, उसमें किराया भाड़ा लगता है, जो भी भाड़ा लगता है, फेयर लगता है, वो क्या कहलाता है? कैरेज इनवर्ड कहलाता है। ये भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और ये भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। दोनों का अंतर समझ में आ गया? कैरेज इनवर्ड कब लगता है? बोलो। जब आप, हाँ, अपने दुकान तक लाने में, अपने फैक्ट्री तक लाने में रॉ मटेरियल्स को जो भी किराया भाड़ा चुकाना पड़ता है, सब कैरेज इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स का मतलब ही हुआ कि, हाँ, आउटवर्ड है। जब किसी की हम डिलीवरी करते हैं, घर तक उसको सामान पहुंचाते हैं, बेचते हैं, तो उसमें खर्चा जो लगता है वो आउटवर्ड होता है। कभी कभार क्या होता है कि डिलीवरी खर्चा जो होता है सो आप बिजनेसमैन खुद ही कर देता है। मान लो मैंने कुछ तुमसे सामान परचेज किया, तुमने कहा डिलीवरी घर तक हम फ्री देंगे, मतलब आपने मुझसे चार्ज नहीं किया, लेकिन आपको तो चार्ज लगा ना, तो आपके लिए क्या हो गया? कैरेज आउटवर्ड हो गया। मान गए? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल। हाँ, गुडविल क्या हो गया? गुडविल हो गया आपका रियल अकाउंट। कौन सा रियल है ये? इनटेंजिबल है, क्योंकि इसको देखते नहीं आप, इसको सिर्फ वैल्यू करते हैं।
बस यहाँ तक की बात हो गई, समझ गए। अब अगर इसको आप याद कभी मत करना, इस ट्रांजेक्शन्स को हमेशा क्या करना, आप इसका लॉजिक समझना। अगर आप लॉजिक समझ गए तो बहुत मज़ा आया, लॉजिक नहीं समझे याद करते रहे तो फिर तो गड़बड़ हो गया। तो इसको क्या करना है आपको, इसका लॉजिक समझना है। मान के बच्चे यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, सही बोलो। यस सर, सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, मज़ा आ गया। आइए जी, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। पहले जवाब देना तभी आगे बढ़ेंगे। जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग का बेस है ये। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है। एंड शो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। अब आप डेबिट क्रेडिट भी पूछ रहे हैं आपसे। ये रेंट रिसीव्ड है, पहला लिखा हुआ है। आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाया जा रहा है आपके लेवल पे। रेंट रिसीव पहले बताओ कौन सा अकाउंट है, क्या है सर। नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आता है, इनकम्स एंड गेन्स आता है। आप बताओ क्या हो रहा है आपका, रेंट रिसीव्ड से लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आ रहा है या फिर इनकम्स एंड गेन्स हो रहा है। जल्दी बोलो फटाफट, टाइम नहीं है। कैसी बात करते हो, रेंट रिसीव्ड है, पैसा आ रहा है पॉकेट में, गेन हो रहा है, क्या करेंगे इसको, क्रेडिट, इसको क्रेडिट करेंगे। इनकम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, रेंट रिसीप्ट से इनकम हो रहा है। दूसरा ये, दूसरा आपका इंटरेस्ट, सॉरी, मशीनरी परचेज्ड। सबसे पहले तो बताओ, सबसे पहले बताओ ये कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, कम्स इन होते हैं डेबिटेड, गोज आउट होते हैं क्रेडिटेड। अब आप बताओ कि ये कम्स इन हो रहा है कि गोज आउट हो रहा है, जल्दी बोलो। मशीनरी परचेज से मशीनरी आ रहा है कि जा रहा है, इतना टाइम लग रहा है, क्या बात है भाई, क्या चीज़ हो गया ये, नेटवर्क नहीं है, बोलो। हाँ कम्स इन हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, ये नहीं करेंगे। थर्ड है गुड्स परचेज्ड। अब आप बताओ ये कौन सा अकाउंट है, गुड्स परचेज किया, ये क्या है, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट। क्या ये बच्चे, नॉमिनल अकाउंट, और क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है ना। नॉमिनल अकाउंट में ये एक्सपेंडिचर, आप पैसा खर्च करोगे, अगर गुड्स परचेज करो तो पैसा खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर होगा तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। इतनी सी बात अगर आपको पता चल गया ना और समझने लगे ना, तो कोई भी सवाल बनेगा यार, कोई भी जन एंट्री हो जाएगा। आइए, और वैसे भी मैं इतनी बार करवाऊंगा, इतनी बार करवाऊंगा कि आप चिंता ही मत करो, सब याद हो जाएगा। आइए जी बच्चों, इसके बाद आपका बिल्डिंग सोल्ड। बिल्डिंग सोल्ड किया, बिल्डिंग सबसे पहले क्या होता है, रियल अकाउंट। इसमें रूल क्या है, कम्स इन का रूल है, वो डेबिट होता है, और गोज आउट का रूल है और वो क्रेडिट होता है। अब आपको बताने की क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ। ये क्रेडिटेड हो रहा है, बेच रहे हैं, जा रहा है, ये क्रेडिटेड हो रहा है, गोज आउट हो रहा है।
बिल्डिंग के बाद आ रही बात किसकी? बिल्डिंग सोल्ड मैंने पहले कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स परचेज, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आ जाओ। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसका मतलब समझते हैं, ये एडिशनल कैपिटल है और ये रियल अकाउंट, सॉरी ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। अब बात आती है यहाँ कि यहाँ यहाँ रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप मुझे बताओ यहाँ गिवर है या रिसीवर है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो बिजनेस में तो पैसा आ ही रहा है ना, बिजनेस के लिए गिवर है, बिजनेस के लिए गिवर है, तो गिवर क्या करोगे? क्रेडिटेड। अब आप कहोगे सर हमारे पॉकेट से तो जा रहा है, मैंने क्या कहा, आप अपने हिसाब से मत सोचो, किसके हिसाब से सोचो? बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस के पास पैसा आ रहा है लेकिन गिवर कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के बदले क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल यहाँ क्या हो गया? गिवर हो गया। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि पैसा बिजनेस के पास तो आ रहा है लेकिन बिजनेसमैन गिवर है यहाँ पे। आप ये देखो कि बिजनेस के लिए कोई बंदा क्या है, रिसीवर या गिवर? तो यहाँ बिजनेस के लिए गिवर है। आ जाओ जी नेक्स्ट पॉइंट पे, रेंट पेड। क्या मानते हो रेंट पेड को आप? बोलो ना, रेंट पेड को क्या मानते? नॉमिनल मानेंगे, एक्सपेंडिचर मान जा रहा है, एक्सपेंडिचर है ये, तो एक्सपेंडिचर क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। सोचने की बात, हाँ सोचने की बात ही नहीं है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या मानते हो? नॉमिनल मानते हो। नॉमिनल में क्या है? इनकम या लॉस? इनकम है, क्या करते हैं? क्रेडिट। हाँ, उसके बाद आपका है बिल्डिंग सोल्ड हो गया, डिस्काउंट अलॉट। डिस्काउंट अलॉट ऑफ कोर्स नॉमिनल अकाउंट है। क्या करो? डेबिट या क्रेडिट? ये लॉस है, डेबिट होगा। गुड्स सोल्ड, हाँ गुड्स सोल्ड है, सेल्स है, इनकम होगा, रेवेन्यू है ना ये, तो क्या करोगे? क्रेडिट, क्रेडिट होगा, नॉमिनल अकाउंट एंड क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ एक थर्ड सवाल भी आ गया है। थर्ड सवाल में भी आपको लिखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है थर्ड। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैं एक कर देता हूँ, रिमेनिंग आपको करना है घर में। देखो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस इन कैश। अब इसमें हम तो क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स है, नहीं है बताओ? क्योंकि पैसा लगा हुआ है इसमें। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो क्या ढूंढना है? ढूंढना डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट ढूंढना है। डबल इफेक्ट क्या होगा? डबल इफेक्ट में एक है कैश। डबल इफेक्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढना होता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमेशा बिजनेस के बारे में बात करो, बिजनेस एक सेपरेट यूनिट है, कहता है ना। तो बात किसकी होगी? बिजनेस की होगी। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में डबल इफेक्ट है, तो क्या करोगे बताओ? एक इफेक्ट क्या होगा? एक इफेक्ट होगा यहाँ पे कैश, दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल।
बिजनेस के पास कैश आ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या हो रहा है? कम्स इन रूल लग रहा है। क्या होगा? डेबिट। कैपिटल अकाउंट में क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्या हो रहा है? गिवर। क्या करेंगे? क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 5 लाख एंड 5 लाख। कहोगे सर जल्दी हो गया, समझ नहीं आया। मैंने जानबूझ के जल्दी किया है। मैंने जानबूझ कर जल्दी किया है क्योंकि ये टॉपिक मेरा अगले क्लास का है। इतना जल्दी नहीं हो सकता, ये इतना आसान से नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर बहुत बातें बेस्ड है। ये बातें बड़े आराम से करेंगे। हो सकता पूरा एक क्लास समझाने में पूरा क्लास लगा दूँ, लेकिन बड़े आराम से करूँगा। होता क्या है ना कि है तो बड़ा आसान, मेरे लिए कितना आसान हो सकता है तुम सोच सकते हो, मेरे लिए कितना आसान हो सकता है आप समझ सकते हो। लेकिन होता क्या कि जब किसी बच्चों को मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है ये भी सोचा जा सकता है। तो मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं तुम्हारे हिसाब से सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, समझ लेते हैं। पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप उसका होमवर्क कीजिए। क्या सर होमवर्क देते हैं? आपको होमवर्क देता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ, पहले सुनो। देखो आपको होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ, पहले लिख लो। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 2, 3, 4 एंड 5। पेज नंबर 6.16 एंड 6.17, ये दो करना है। 6.16 एंड 6.17 ये पेज नंबर है। ये आपका होमवर्क है 1 से लेकर के 4 तक। ये 4 करके आप रखोगे ना, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। और तब देखना अगले सवाल में आपको को सर 6th क्वेश्चन आपने होमवर्क क्यों नहीं दिया? क्यों मैंने कराया नहीं आज, कल कराऊंगा तो होमवर्क दूंगा। जितना आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे उतना आराम से आगे चैप्टर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रॉमिस के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।